डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस स्पेशल वीडियो जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि नाइलेट की स्कॉलरशिप स्कीम क्या है और ये स्कॉलरशिप स्कीम किन्हें मिलती है, इनके लिए कौन एलिजिबल है, इन्हें कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें और अप्लाई करने का सिस्टम क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म क्या है और उसके नियम कायदे कानून क्या है। That is, I am just going to tell you. And this scheme is for all the girls candidates whose family income is less than 2.5 लाख। गर्ल्स चाहे वो एस सी एस टी के हों, जनरल के हों या ओबीसी के हों। बॉयज में एस सी एस टी स्टूडेंट्स केवल जिनकी इनकम 2.5 लाख से कम है। इसके अलावा बॉयज में वो सभी स्टूडेंट जो फिजिकली हैंडीकैप हैं उनको भी स्कॉलरशिप इसमें प्रोवाइड की जाती है। तो अगर आप एक मेरिटोरियस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेस्ट मौका है जिसका आप लाभ ले सकते हैं। इसकी काफ़ी लोगों को जानकारी नहीं होती है, तो मैं इसकी पूरी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, अभी आपके सामने जो आप देख पा रहे हैं ये नाइलेट की वेबसाइट है। नायरेट की दो वेबसाइट्स हैं मेन रूप से जो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली तो ये है student.nilet.gov.in। जितने भी एप्लीकेशन फॉर्म बनना, उसमें फिर अपने प्रोफाइल को लॉग करना, प्रोफाइल में लॉग इन करना, एग्जामिनेशन फॉर्म भरना, ये सारा कुछ इस वेबसाइट के थ्रू होता है। तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली वेबसाइट है। दूसरी आप देखेंगे, एक वेबसाइट है नायलेट की, वो है ये nilet.gov.in। बाकी का जितना मैनेजमेंट है बड़े लेवल का, वो सारा कुछ इस वेबसाइट पर अवेलेबल है और इस वेबसाइट पर आपको आके देखते रहना चाहिए समय समय पर कि क्या कुछ नया अपडेट हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताना चाहूँगा आज की इस स्कीम के बारे में। इसके बारे में हम देखते हैं तो सबसे पहले स्टूडेंट जोन पे जाएंगे और यहाँ जाने के बाद हम स्कॉलरशिप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ स्क्रीन इस तरीके से आएगी जिसमें प्रोत्साहन पुरस्कार स्कीम, रस्टवाइल स्कॉलरशिप स्कीम फॉर एस सी एस टी फिजिकली हैंडीकैप एंड फीमेल स्टूडेंट्स परसुइंग नाइलेट फॉर्मरली डोएक सोसाइटी। तो ये स्कॉलरशिप जो पहले डोएक सोसाइटी के नाम से नाइलेट को जाना जाता था और इसका पूरा नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एक्रेडिटेड टू कंप्यूटर कोर्सेज। तो ये चेंज होकर नाइलेट हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो कोर्सेज ओ ए बी एंड सी लेवल करवाए जाते हैं उनमें सभी में स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अब इस स्कॉलरशिप का नाम चेंज करके कर दिया गया है प्रोत्साहन पुरस्कार योजना। ये ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, उस पर जरा नजर मारिए। कई जगह पे कई तरीके से अलग अलग तरीके से दिया हुआ है। पहला तो ये है कि इसके लिए कोई भी कैंडिडेट जो इन क्राइटेरियाज को पूरा करते हैं वो इनमें अप्लाई कर सकते हैं। और वो क्राइटेरियाज क्या क्या है? पहला तो ये है कि कोई भी एस सी एस टी फिजिकली हैंडीकैप या फीमेल कैंडिडेट्स ओ ए बी सी कोई भी कोर्स कर रहे हैं वो इसको प्राप्त कर सकते हैं। कैंडिडेट शैल हैव टू क्लियर पेपर्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में स्टूडेंट को पेपर क्लियर करने होने चाहिए। जैसे आप ओ लेवल कर रहे हैं तो दो दो पेपर देके आप दे सकते हैं। हर 6 महीने में पेपर होते हैं और वो पेपर्स आप दो दो पेपर करके पास कर लें तो दो दो पेपर की स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। देखिए, एक ये जो पार्ट यहाँ पर दिया गया थर्ड, इसका नंबर ये वाला, ये गलत है। यहाँ पर ये जो आप देख पा रहे हैं 1 लाख रुपए दिया है, ये बढ़ा के 2.5 लाख कर दिया गया है। इसमें काफी जगह ऐसी गलतियां हैं क्योंकि ये पहले जब काफी साल पहले स्कीम चलती थी तब 1 लाख रुपए था। अब इसको बढ़ा के 2.5 लाख रुपीज कर दिया गया है। ठीक है। तो अब कैंडिडेट को अप्लाई करने के समय क्या क्या चीजें चाहिए अप्लाई करने के टाइम पे? प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन जब आप रजिस्टर करते हैं तो एक रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलता है, वो आप अपने लॉगिन पैनल से भी निकाल सकते हैं। फिर आपने जो एग्जाम दिया उसका जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसकी कॉपी, फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट आया उसकी कॉपी और प्रूफ ऑफ इनकम। और अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो फिजिकल हैंडीकैप का सर्टिफिकेट आपको लगाना होता है। ये चीजें उसके लिए जरूरी हैं। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम फिर इसे अप्लाई करेंगे। देखिए, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको डाउनलोड पुरस्कार प्रोत्साहन पुरस्कार एप्लीकेशन फॉर्म, ये लिंक है। इस पर जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो ये ओपन होगा और इसको ओपन होने के बाद कुछ इस तरीके से ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जिसमें आपको अप्लाई करना है। अब इस एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करने से पहले इम्पोर्टेंट ये है
कि आप पूरा इसे अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए किन किन के लिए, फीमेल्स के लिए, जैसा मैंने बताया फीमेल्स सभी के लिए, चाहे वो गर्ल्स हैं, वो गर्ल्स सभी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल है, SC ST कुछ भी है। और उनके लिए कंडीशन है एक इम्पोर्टेंट, वो है कि उनकी इनकम 2.5 लाख पर एनम या पर ईयर जिसे हम कहें वो होनी चाहिए। और इसमें अगर कोई गर्ल्स वो हैं जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई है तो उनके पेरेंट्स की इनकम होनी चाहिए ये, ठीक है। और अगर मैरिज हो चुकी है तो उनके हस्बैंड की ये इनकम होनी चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट आप जानते हैं कि कहीं भी जो CSC केंद्र या जनवाणी या लोक सेवा केंद्र चल रहे हैं वहां से बनवाया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। दूसरा है SC ST में आप देखते हैं इनके लिए तो सर्टिफिकेट होता ही है कैंडिडेट्स के पास में, SC ST का बना हुआ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से इशू होता है, चाहे वो SC हो या ST हो। फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, ऐसे लोग जिनको किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटी है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उन लोगों के लिए होता है। तो इस तरह से 4 कैटेगरी के लोग इसमें काउंट होंगे। अब इसमें आप जिस ग्रुप में आते हैं उस पे यहाँ पे टिक लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस फॉर्म को भरने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि कुछ जो इम्पोर्टेंट कंडीशंस हैं उन्हें आप समझ लीजिए क्या है, और ये फॉर्म कैसे भरा जाना है वो मैं कंप्लीटेशन बताऊंगा। वीडियो को आप देखते रहिए, पूरी जानकारी आपको इसमें मैं दूंगा। देखिए यहाँ पे फिर कई जगह कुछ गलतियां आपको मिलेंगी और कई जगह कुछ चेंजेस भी मिलेंगे। जैसे देखिए एलिजिबिलिटी फिर से दे रहे हैं, ये किसके लिए है, SC ST फिजिकली हैंडीकैप, इन लोगों के लिए। कैंडिडेट सेल हैव टू क्लियर, वही चीजें हैं। अब देखिए जो मैंने अभी आपको बताया था, इससे पहले दिखाया था कि 1 लाख लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, शुड द इनकम of parents of the student from all sources should not be more than 2.5 लाख। तो इस पॉइंट को आप ध्यान रखिए, 2.5 लाख इनकम तक के ग्रुप के लोग कर सकते हैं। अब इसके साथ आपको क्या क्या लगाना है, फिर वही चीजें हैं जो आपने अभी देखी थी। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अमाउंट क्या है, कितनी स्कॉलरशिप आपको मिलेगी। तो ये स्कॉलरशिप में भी कुछ जगह आपको देखने में चेंजेस मिलेंगे। पहले क्या था, पहले स्कॉलरशिप मिलती थी 2,000 रुपये पर पेपर, अब मिलती है कितनी, 3,000 रुपये पर पेपर। तो इसमें आप देख रहे हैं O लेवल 1 ईयर का कोर्स है, 1 ईयर में आप कंप्लीट कर लें, दो दो पेपर देके, तो टोटल 12,000 रुपये मिलेगी। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब 2 पेपर क्लियर कर लेंगे तो 6,000, सेकेंड कर लेंगे तब फिर 6,000, 12,000 रुपये मिलेगी। और अगर A लेवल कर रहे हैं तो 30,000 तक है। तो फिलहाल अभी हम O लेवल तक अपने आप को कंसंट्रेट रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और देखिए O लेवल के बारे में अब आप सब चीज़ें अच्छी तरीके से जान लीजिए। O लेवल क्या है, कैसे है, और आपको पता है कि दो बारे में इसमें इम्पोर्टेंट कंडीशन क्या है कि O लेवल अगर आप कर रहे हैं तो O लेवल के फर्स्ट अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन के बाद में पहले 6 मंथ्स में, ठीक है, फर्स्ट 6 मंथ्स इसमें आप 2 पेपर क्लियर कर लें तो इनकी स्कॉलरशिप 2 × 3,000 इक्वल टू 6,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट में फिर आप क्लियर करें, फिर आपको 6,000 मिलेंगे। और इस तरीके से आपको कुल मिला के 12,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलेगी। आगे देखिए B लेवल C लेवल तक के लिए स्कॉलरशिप का सिस्टम इन्होंने अप्लाई वो एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इनके लिए एलिजिबल कौन है, एलिजिबल पहले भी बताए जा चुके हैं कि वो सभी कैंडिडेट्स SC ST जिनकी 2.5 लाख इनकम है, या फिजिकली हैंडीकैप, या लड़कियां जनरल क्लास की या OBC की या किसी भी क्लास की जिनके परिवार की इनकम 2.5 लाख रुपए तक या उससे कम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हाट इज द अमाउंट, ऊपर दिया था अमाउंट, एक बार फिर यहाँ पे दिया, वही है, कुछ नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, O लेवल के बारे में फिर वही चीजें लिखी हुई हैं, कुछ खास नहीं है। व्हाट इफ आई फेल इन पेपर, इसको जरा थोड़ा सा समझने की जरूरत है। आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में अप्लाई किया और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप फेल हो गए, पहले एक पेपर में फेल हो गए किसी में भी, तो आपकी स्कॉलरशिप जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पास हो गए दोनों पेपर में तो आपको
स्कॉलरशिप 6,000 रुपये मिलेगी। लेकिन ध्यान रखिए फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जैसा ये है, अगर आप एक पेपर में या दोनों पेपर में फेल हो गए तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी जो आपकी है वो भी कैंसिल हो जाएगी, वो भी नहीं मिलेगी। इसलिए जरूरी है कि जितने पेपर में आप अप्लाई करें उतने पेपर में आप पास हो जाएं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो इसमें विच डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड अप्लाइंग विद प्रोत्साहन पुरस्कार, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, ये इन पे जरूर ध्यान दीजिए। पहला तो एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट भरा हुआ हो। दूसरा प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है। प्रूफ ऑफ कास्ट, अगर आप SC ST हैं तो, या फिजिकल हैंडीकैप हैं तो उसका एक सर्टिफिकेट होता है वो। और प्रूफ ऑफ परसुइंग OABC लेवल। अब यहाँ देखिए किन O लेवल करने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा, ये मिलेगा केवल जो इंस्टीट्यूट के थ्रू करते हैं, केवल इंस्टीट्यूट के थ्रू रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलेगा। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो कोई स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम बढ़ते हैं थोड़ा। तो इसमें देखिए ये है नाइलेट का, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं उससे संबंधित डिटेल आपको चाहिए। नेक्स्ट फिर प्रूफ ऑफ पासिंग द मॉड्यूल, जो मॉड्यूल पास किया रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट की सीट आपको लगानी है। और इनकम सर्टिफिकेट लगाना है। इनकम सर्टिफिकेट पेरेंट्स का इफ यू आर नॉट मैरिड, एंड इन केस इफ यू आर मैरिड देन यू हैव टू शो द सर्टिफिकेट ऑफ योर हस्बैंड। ओके, सो नाउ वी प्रोसीड। व्हेन एंड हाउ टू अप्लाई, इट इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हम कब और कैसे अप्लाई करें, तो इसके लिए देखिए नियम यह है कि रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में 45 दिन के अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है विद इन 45 डेज ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट फ्रॉम नाइलेट। जिस डेट में निकलता है उसके बाद हम 45 डेज के अंदर आपको अप्लाई कर देना चाहिए। वेयर डू दे हैव टू गो फॉर ऑब्टेनिंग इनकम सर्टिफिकेट, और इनकम सर्टिफिकेट कहाँ से हम बनवाएं, ये चीजें आप लोगों को मालूम है सभी को, इन्हें बताने की जरूरत नहीं है। व्हाट डॉक्यूमेंट इज सबमिटेड एज प्रूफ ऑफ इनकम, तो इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। विच पेपर्स डॉक्यूमेंट्स फी हैज टू कैरी वाइल गोइंग फॉर ऑब्टेनिंग इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनवाने समय क्या क्या पेपर ले जाएं वो सब चीजें दी हुई हैं। ये मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप सभी लोग मालूम है, आपने बनवाए होंगे जो लोग जानते हैं। अब यहाँ पर एक चीज ये आती है कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उन कैंडिडेट्स को क्या क्या डिसेबिलिटीज होंगी तो इन्हें स्कॉलरशिप मिलेगी। देखिए एक तो ये है कि अगर आप फिजिकली ऑर्थोपेडिकली हैं, ऑर्थोपेडिक है मतलब अगर आपको पैर में या कहीं लंगड़े हैं या कोई इस तरीके की दिक्कतें हैं तो 40% तक अगर आपका है तो आपको मिलेगा। डीफ अगर आप हैं, आपको सुनाई नहीं देता 90% तक तो, गूंगे हैं अगर आप, डम्ब हैं 100% बोल नहीं सकते तो, या आपको दिखाई नहीं देता तो, ये 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके आधार पर फिजिकल आपका जो रिपोर्ट होगी, सर्टिफिकेट होगा फिजिकल हैंडीकैप का, उसके आधार पर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। नेक्स्ट है वेयर डू आई हैव टू गो एंड ड्यूरिंग विच आवर्स फॉर ऑब्टेनिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी। अब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से कैसे प्राप्त करें वो आपको सभी को मालूम है, जो भी होंगे उन्होंने किया हुआ होगा, और नहीं किया है तो आमतौर पे 21 दिन के अंदर ये मिल जाता है अप्लाई करने के बाद में। नेक्स्ट फिर है कि हम उस फॉर्म को कैसे भरें। देखिए फॉर्म भरना एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा एक ये फॉर्म है, ठीक है, और इसके सामने हम दूसरी साइड में आपको इंस्ट्रक्शंस दिखाना चाहेंगे कि फॉर्म कैसे भरा जाएगा। इस फॉर्म को भरने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस हैं, देखिए इन इंस्ट्रक्शंस में आपको करना क्या है, ये आइटम नंबर 1 है और आपको ये देखना है आइटम नंबर 1 में क्या करना है। राइट योर नेम एज मेंशन्ड इन योर रजिस्ट्रेशन कार्ड एलोकेशन कम आइडेंटिटी कार्ड, आपके आइडेंटिटी कार्ड में जिस तरीके का नाम लिखा हुआ है वही नाम एग्जैक्ट होना चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे फॉर्म भरने के समय पे। और उसके बाद में आप आगे आते हैं तो आप देखेंगे सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आगे जो ऑप्शन है वो कैसे भरेंगे। देखिए जो सेकंड पॉइंट है रिकॉग्निशन, सॉरी रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ नाइलेट, तो ये कैसे बनना है उसके बारे में यहाँ पे ये सूचना दी गई है। आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन नंबर एक आपने जब अप्लाई करेंगे
तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। रजिस्ट्रेशन कंफर्म होने के बाद वो यहाँ डालना है, और ये रजिस्ट्रेशन 5 साल तक के लिए वैलिड होता है। वो यहाँ पे लिखना है किस साल तक के लिए वैलिड है, और आपने किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है वो यहाँ पर देना है। इसके बाद में पेरेंट्स और जो गार्जियंस हैं उनकी उनका पूरा नाम, और हुज इनकम सर्टिफिकेट इज इनक्लोज्ड, जिनका इनकम सर्टिफिकेट आपने लगाया है वो आपको यहाँ पर इसमें भरना है। पॉइंट 3 यहाँ पे ये बता रहा है। और उसके बाद में मेलिंग एड्रेस, जो आपने कंप्लीट एड्रेस अपना करस्पॉन्डेंस का है वो यहाँ पे यूज करना है। और इसके बाद में फिर आप आगे देखें तो यहाँ पर ग्रॉस एनुअल इनकम क्या है। आपके आपने जो इनकम सर्टिफिकेट लगाया है उस इनकम सर्टिफिकेट में टोटल इनकम क्या है वो आपको यहाँ पर भरनी है, और इसके लिए पॉइंट नंबर 5 इसमें एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसमें आपको टोटल इनकम आपकी जो भी है वो देनी है, और किस फाइनेंशियल ईयर की है। ध्यान रखिए आपका इनकम सर्टिफिकेट नया बना होना चाहिए, और अगर पुराना हुआ तो वो वैलिड नहीं होगा। आमतौर पर इनकम सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जो है वो मैक्सिमम 3 इयर्स होती है, इसे ध्यान रखिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस इंस्टीट्यूट से आप कर रहे हैं उसका एक्रेडिटेशन नंबर क्या है। और आपको पहले भी बताया गया है कि ये केवल किसके लिए वैलिड होगा, केवल उन कैंडिडेट्स के लिए जो, अगर आपने डायरेक्ट अप्लाई किया तो आप इनवैलिड होंगे। डायरेक्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर इंस्टीट्यूशनल स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए केवल। और डायरेक्ट्स के लिए ये नहीं है स्कीम। डायरेक्ट भी आप अप्लाई कर सकते हैं और लोग करते हैं। तो डायरेक्ट अगर आपने किया है तो ये इनवैलिड है। और आपको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब आपने क्या किया है कि इंस्टीट्यूट के थ्रू अप्लाई किया है। डेट ऑफ एडमिशन, आपने कब एडमिशन लिया था वो देना है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट जिससे आप कर रहे हैं, और कौन कौन से पेपर आपने क्लियर किए वो पेपर यहाँ पर बनने, एग्जाम कब हुआ था, अटेम्प्ट कब हुए थे, ये सब कुछ। SC ST का सर्टिफिकेट नंबर जो इश्यू हुआ है वो यहाँ पर, और उसके बाद में किस डेट में इश्यू हुआ है तो ये 7 नंबर में यहाँ पे एक्सप्लेन्ड है। इसके बाद आधार आपका कंपलसरी है। आधार देखिए होना चाहिए, और आधार में आपका मोबाइल भी लिंक हो, और आपका बैंक अकाउंट हो जिसमें स्कॉलरशिप आनी है, उसमें कंप्लीट उसकी डिटेल अब आपको देनी है। यहाँ पर देखिए अब मैं कंप्लीट डिस्प्ले कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, अपना बैंक का पूरा डिटेल, आधार लिंक्ड बैंक डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट, ये जरूरी है, ये कंप्लीट होना चाहिए, जिसमें IFSC नंबर, अकाउंट नंबर वगैरह वो सब कुछ आपको करके अप्लाई करना है। नेक्स्ट आप आगे आते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है आई, जो भी आपका नाम है वो, सन वाइफ या जो भी कुछ है वो करके यहाँ पे प्लेस डेट, अपने कैंडिडेट के साइन, और यहाँ पर पेरेंट्स के साइन, इसके साथ ही आपको इसको अप्लाई कर देना है। अब देखिए नीचे जब आप देखेंगे तो इसमें अप्लाई कहाँ और कैसे करना है वो दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी ये आप पहले ही कर चुके हैं। सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रोत्साहन, तो इसमें प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन वगैरह ये सब चीज़ें आपको पहले ही पता है। अमाउंट क्या मिलेगा ये दोबारा से फिर वही चीज़ है, उसकी ज़रूरत नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि अब हमें कहाँ और कैसे अप्लाई किया करना है। इंस्ट्रक्शंस थी ये, फॉर्म कैसे भरें, और फॉर्म भरने के बाद में लास्ट में इसको अप्लाई कहाँ और कैसे करें। ठीक है, तो इस मामले में आप देखेंगे तो इसमें दिया हुआ था एक जगह पर एड्रेस, वो एड्रेस सही नहीं है, वो पुराना एड्रेस था। और आपको एक जो नया एड्रेस है इनका, जहाँ अभी ये शिफ्ट हो गया नाइलेट कंप्लीट कैंपस, वहाँ पर अप्लाई करना है। और वो अगर इसमें नहीं दिख रहा है तो आप क्या करिए, यहाँ पर आ जाइए इसमें, और यहाँ पर आने के बाद में आपको कॉन्टेक्ट अस में आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो कॉन्टेक्ट डिटेल्स में आप यहाँ आ जाइए, और ये जो पूरा एड्रेस दिया हुआ है
ये कॉन्टेक्ट अस, ये आपको इस एड्रेस पर अप्लाई करना है कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ में। वैसे ये भी है कि मेल भी कर सकते हैं, वो भी है, बट आप स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड कुरियर के द्वारा इसको आप करिए और विद इन 45 दिनों में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने इस अभी जो एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ है उसमें जिन्होंने पास किया है वो सभी इसमें अप्लाई करेंगे और 6,000 रुपये का स्कॉलरशिप उन्हें मिलेगी। इसके साथ ही अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको कम लग रही है तो आप मुझे लिख सकते हैं। और ये एप्लीकेशन फॉर्म और ये कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस सब इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाले दे रहा हूँ, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो मेरा नंबर है, वहाँ पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा। और इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ जिन्होंने इस स्कॉलरशिप के लिए अपने आप को एप्लीकेबल बनाया है। और भविष्य में आने वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपकी ऐसी स्थिति है तो आप अच्छी मेहनत करिए, मेहनत आपके हाथ में, रिजल्ट 100% श्योर होगा। और हमारे इंस्टीट्यूट में मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि अगर कोई भी स्टूडेंट 80% क्लासेस लेता है और हमारे अपने इंटरनल टेस्ट जो हैं उनमें 60% तक मार्क्स लाता है तो गारंटी से वो नाइलेट के एग्जाम में फेल होगा। अगर नहीं होता तो ये मेरी जिम्मेवारी है ऐसा करने पर। आपकी जो फीस लगती है, अगर आप अभी जैसे थोड़े दिनों में स्कीम एक आती है ओबीसी स्कीम, जिसमें ओबीसी कास्ट के स्टूडेंट्स को अप्लाई करने का मौका मिलता है। उसे गवर्नमेंट सेलेक्ट करती है और उसके बाद में फ्री उन्हें ट्रेनिंग मिलती है। और मैं कहना चाहता हूँ उन सभी स्टूडेंट्स को, किसी भी कैटेगरी के हों और चाहे कोई भी उनकी स्थिति हो, अगर उनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है और उनकी इनकम 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख रुपए से कम है, तो वो आए हमारे पास। गर्ल्स सभी कैटेगरीज की, SC STs सभी गर्ल्स एंड बॉयज, और फिजिकल हैंडीकैप गर्ल्स या बॉयज किसी भी कैटेगरीज के, या SC ST बॉयज ओनली, वो हमारे यहाँ से कोर्स कर सकते हैं। और 12,000 रुपये स्कॉलरशिप जो उन्हें मिलेगी, तो वो अगर स्कॉलरशिप उन्हें मिलती है तो वो स्कॉलरशिप हमें प्रोवाइड कर दें, हमारी फीस होगी वो, और उनके लिए एक तरीके से कंप्लीट फ्री हो जाएगा। लेकिन कंडीशन आपको वही ध्यान रखनी है कि पहली बारी में पास करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो पढ़ने में सही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है पास करना, बहुत बच्चे अच्छी तरह से पास होते हैं, आप पास कर पाएंगे और आगे आइए। अगर नहीं भी कर पाए पास तो भी हम फीस में जो भी पॉसिबल रिलैक्सेशन हो सकता है अपने एंड पर देंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ और किसी भी तरीके की क्वेरीज के लिए आप फ्री हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम कुछ और नाइलेट से संबंधित जानकारी लेकर आपके लिए आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर आप नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जो और इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।